देवास से खबर, जहां छात्राओं ने राज्य मंत्री पटेल का काफिला रोका है। खातेगांव में हॉस्टल की छात्राओं ने मंत्री का काफिला रोक दिया। मंत्री का काफिला रोककर हॉस्टल की शिकायतें बताई हैं। छात्राओं का सरकारी कार्यालय के बंद होने का आरोप है और 3 साल से छात्रावास में अनियमितताएं चल रही हैं, ये भी छात्राओं ने बताया। मंत्री ने तुरंत जाकर हॉस्टल का निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान एलसीडी और सीसीटीवी बंद मिले। मंत्री ने कलेक्टर को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया और कहा कि 7 दिन के अंदर छात्रावास में सुधार हो। देवास जिले के खातेगांव के विधायक आशीष शर्मा की माताजी का निधन हुआ। निधन में बैठने के लिए आए स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का काफिला वहां से जब निकला तो कस्तूरबा गांधी संदलपुर की छात्राओं ने काफिले को रोका। मंत्री जी की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। टीआई ने हटाया लेकिन छात्राएं नहीं मानी। मंत्री नरेंद्र पटेल जी गाड़ी में से उतरे, छात्राओं से बात की, छात्राओं को अपनी गाड़ी में बिठाकर कस्तूरबा गांधी छात्रावास संदलपुर ले गए, जहां पर कई नियमों को ताक में रख के छात्राओं के साथ दूषित खाना, गलत व्यवहार किया जा रहा था। मंत्री जी ने कलेक्टर से बात की, लेकिन कलेक्टर साहब मीटिंग में थे। इसके बाद बात की, लेकिन छात्राओं ने जब मंत्री जी को छात्रावास का हाल सुनाया तो मंत्री जी ने बात की कलेक्टर से कि 7 दिन के अंदर मुझे चाहिए, इन छात्राओं की जो मूलभूत सुविधाएं वो पूरी होना चाहिए। उनके 6 बजे गेम्स अलाउड नहीं थे, तो फिर रात के 10 बजे आए थे और उन्होंने 1-2 ट्राली गेहूँ ले गए और वो हमें गंदे इशारे भी कर रहे। हमारे निम्न प्रकार की समस्या, हमें भोजन अच्छा नहीं मिल रहा है और मेन्यू अनुसार तो कुछ सामान नहीं मिल रहा है और ना मैम हमसे अच्छा व्यवहार करती है। और एक बार ऐसा हुआ कि हमारी मैम ने गेहूँ से एक ट्राली गेहूँ भिजवाए, पता नहीं कहाँ, और भरोसे सर बोलते हैं कि वो हमारे घर गए। अगर हम मैम की शिकायत करते हैं आगे और तो वो हम पे दबाव डाल देते हैं कि अगर तुम बोलोगे तो मैं आपकी टीसी दे दूंगी, तुम्हारे घर पहुंचा दूंगी, और हमको चिल्लाते हैं और दबाव डालते हैं। सुबह ठंडे पानी से नहाते हैं हम, और भी कुछ बोलते हैं तो उल्टा हम पे दबाव डालते हैं। कुछ बेटियां खातेगांव में मुझे मिली थी, उन्होंने अपने कस्तूरबा गांधी छात्रावास की कुछ शिकायतें मुझे कही थी, तो मैंने वहीं से कलेक्टर साहब से संपर्क करने का प्रयास किया था, परंतु वो किसी बैठक इत्यादि में व्यस्त थे तो बातचीत नहीं हो पाई थी। मैंने बेटियों से स्वयं कहा कि मैं स्वयं चलता हूँ, मैं स्वयं देख के आता हूँ और मैं स्वयं यहाँ देखने आया हूँ। इस बीच में कलेक्टर साहब से भी संपर्क हो गया है। मैंने उनको निर्देश दिया है कि जो भी यहाँ की शिकायतें हैं उनका 7 दिन के अंदर निराकरण कर दें। 7 दिन बाद मैं स्वयं आके दोबारा इन व्यवस्थाओं को देखूंगा। ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी अरविंद चौक से जुड़ गए, सीधा हम रुख करेंगे। अरविंद, देखिए अल्टीमेटम यहाँ पर 7 दिन का दिया गया है। इस अल्टीमेटम के बाद क्या व्यवस्था में सुधार का कोई काम शुरू हुआ है? आपको से बात करूं, देवास कलेक्टर ऋतुराज के राज में किस तरह से जो छोटी छोटी बच्चियां हैं जो अपना घर छोड़ के पढ़ाई के लिए छात्रावास में रह के पढ़ाई कर रही हैं, उनके लिए ना समय पर भोजन मिलता है, ना नहाने के लिए गर्म पानी मिलता है। जो शासन द्वारा जो टीवी दी गई है वो भी बंद पड़ी है और ऐसे में उनकी शिक्षिका जो वहां पर रहती हैं, छात्रावास की प्रभारी है, उनको मारती, पीटती और मारने की धमकी देती हैं। लेकिन छात्राओं को एनडीटीवी सलाम करती है कि छात्राओं ने हिम्मत दिखाई, इकट्ठी हुई और मंत्री के काफिले के सामने खड़ी हो गई। मंत्री के काफिले के सामने जब गाड़ी नहीं रोका गया, लेकिन छात्राओं ने टिफिन खोल के उनको दिखाए। इसके बाद मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जो है नरेंद्र शिवाजी पटेल गाड़ी में से उतरे, बच्चियों को अपनी गाड़ी में बिठाकर छात्रावास पहुंचे और छात्रावास के हाल देखकर बेहाल हो गए। इस तरह से छात्र कलेक्टर को फोन लगाने की कोशिश, कलेक्टर ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद कलेक्टर का फोन आया तो उन्होंने कलेक्टर से बात की। 7 दिन के अंदर छात्राओं को जो मूलभूत सुविधाएं मिलना चाहिए। अब देखना होगा कि मंत्री जी 7 दिन के बाद भूल जाते हैं कि 7 दिन के बाद दोबारा आते हैं और छात्राओं से बात करते हैं। जी तो बिल्कुल, यहाँ पर हॉस्टल खुद पहुंचे, निरीक्षण किया, कलेक्टर को निर्देश दिए, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया। अब देखने वाली बात होगी क्या कुछ सुधार यहाँ पर होता है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए।